जब एक मरतबा बीबी ने सुना ना कि फदक से बीबी के जो वहाँ पे काम करने वाले मुलाजिम थे उन्हें हटा दिया गया, बीबी के मुलाजिमों को हटा दिया गया, जो नौकर वहाँ पे काम कर रहे थे वो आए, कहा कि या अली हमें हटा दिया गया है। तो बीबी ने आवाज़ सुने, का क्या बात है अबल हसन, लोग क्या कह रहे हैं? कहा कुछ नहीं, फदक से जो हमारे नौकर थे वो वापस आ गए कि हमें हटा दिया गया है। बीबी ने जुमला सुना, कहा मेरा हक छीन लिया गया। एक मरतबा आवाज़ दी, कहा फिज़ा ज़रा बनी हाशिम की मस्तूरात को बुला। सारी मस्तूरात जमा हुई, कहा मैं ज़रा दरबार जाना चाहती हूँ। इब्न तैफूर ने, इब्न मंजूर ने, इब्न असीर ने, इब्न ताहिर ने एहतजाज तबरसी में, हमारे सब उलमा, शेख सदूक ने, सैयद मुर्तज़ा ने, शेख दूसी ने, हमारे सब उलमा ने, अल्लामा मजलिसी ने, फहरिस्त कहेंगे गिनवाता चला जाऊँगा, सब ने इस खुतबे को लिखा है कि हमारे हर इमाम ने कहा अपने बच्चों को याद कराओ। एक मरतबा बीबी को जलाल आया, सारी मस्तूरात को जमा किया, चलने लगी, माहौल बना। अब खुतबे का अल्फाज हैं कि बीबी ने एक मरतबा मस्तूरात के झुरमट को साथ लिया, चारों तरफ बीबी के मस्तूरात हैं, सर पे पहले मकना बांधा, फिर चादर ली, चादर जमीन पे खत खींचती जा रही थी, चारों तरफ मस्तूरात हैं। मैं सवाल करूंगा, जब चादर जमीन पे खत खींच रही हो, इसका मतलब है चलने में यह दुश्वारी थी। मुझसे बहुत ज़्यादा खोल के ना पढ़वाइएगा कि बीबी जब दरवाजे गिर जाते हैं ना, चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बस भी आपने माहौल बनाया। एक मरतबा बीबी चली, मजमे मस्तूरात है, चारों तरफ मस्तूरात हैं, बीबी को जलाल आया, सर पे मकना बांध रखा है, मस्तूरात को साथ लिया। आई मस्जिद नबवी में, महाजिर और अंसार सब बैठे हुए थे, चारों तरफ से मस्तूरात का झुरमट आते हुए देखा। एक मरतबा आवाज़ दी गई, कहा फातिमा बिनते मोहम्मद आई हैं। पर्दा खींचा गया, लेकिन मसनद नहीं दी गई। रसूल खुदा हमेशा मसनद दिया करते थे। बीबी क्यों आपको खुतबा देने की ज़रूरत पड़ी? जहन में रहे जनाब ज़ैनब ने कैसा खुतबा दिया था। जैसे इमाम सज्जाद जब रोक दिए गए तो बीबी बोली। अब यहाँ पे जब मौला को बैअत के मुतालबे होने लगे और बोलने की इजाज़त नहीं मिली, तो अब आए जनाब सैयदा, कहा कि अब मैं खुतबा दूंगी। आपने जुमला सुना होगा, मैं जुमले को पेश करूँगा, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर बर्दाश्त ना हो। जुमला हमेशा मजलिसों में सुनते हैं कि हमारे मौला यहूदी के बाग में काम करते थे। सुना है ना आपने? यहूदी के बाग में काम करते थे। कभी सोचा यहूदी के बाग में क्यों काम करते थे? कभी सोचा इतने मदीना मुसलमानों का शहर था, शहर छोड़ के शहर के बाहर यहूदी के बाग में काम करते थे। हमारे इमाम कहते हैं, मौला फरमाते हैं कि हमारे जद को कोई मजदूरी नहीं देता था। कायनात का इमाम हो जिसके इशारे से मतलब बहुत से बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये आलम बना लिया। आए मैं पेश करूं, आए बीबी दरबार में आई, बस मैं खुतबा सुनिएगा, उसके बाद मैंने तमाम कर दिया। अगर खुतबे के दौरान मसाइब हो गए तो हो गए, मैं उसके बाद आखिर में मसाइब पढ़ूंगा। अब मैं तेज से चलता जाऊंगा, अल्फाज मेरे सुनिएगा, मेरे साथ तवज्जो रखिएगा। आइन दरबार के अंदर बीबी, और आने के बाद एक मरतबा मुखातब किया, हमदे खुदाबंदी बजा लाई। कहा कि हम उस खुदा के मानने वाले हैं जिसकी नेमतें बेबहा हैं, जिसने कभी किसी को देने के बाद एहसान नहीं जतलाया, दिया भी इतना है कि कोई शुमार नहीं कर सकता। अब ये बीबी तौहीद समझा रही हैं, वो बीबी तौहीद समझा रही है जिसके घराने से तौहीद चली है। बीबी ने एक मरतबा सारे मजमे को मुखातब किया, क्या तौहीद को समझना है तो हमसे समझ लो, दूसरों को क्या पता तौहीद क्या है। क्या जब चारों तरफ मदीने के अंदर जुल्मत, तारीकी, गुमराही, शिर्क की जुल्मत थी, तारीकी थी, एक मरतबा मेरे बाबा का नूर नमूदार हुआ और सारे मदीने को बताया तौहीद क्या है। जब तुम बुतों की पूजा करते थे, आतिश कदों के सामने बैठे रहते थे, उस वक्त मेरे बाबा तशरीफ़ लाए, मेरे बाबा रसूल खुदा तशरीफ़ लाए। उन्होंने तुम्हें सबको जीना सिखाया। वकुंतुम अला हुफ़रतिन मिनन नार, तुम जहन्नम के दहाने पे खड़े थे। बड़ा जलाल में खुतबा दे रही हैं बीबी, तुम जहन्नम के दहाने पे खड़े थे, मेरे बाबा ने तुम्हें ईमान की दौलत से फैज़याब किया। तुम सब जहन्नम में जाने वाले थे, मेरे बाबा ने बताया ईमान क्या है। और जब गोदालों में पानी खड़ा हो जाया करता था,
गढ़ों में पानी खड़ा हो जाता है ना बारिश के बाद। बीबी कहती हैं गोदालों में जो पानी खड़ा होता था वो गंदला पानी तुम पी लिया करते थे, तुम्हें पता ही नहीं था पाकीज़गी क्या है। मेरे बाबा ने तुम्हें तहारत सिखाई, मेरे बाबा ने बताया पाकीज़गी क्या चीज़ है। बीबी का अंदाज क्या है। कहा जब हर तरफ तारीकी थी एक मर्तबा और चारों तरफ से वो जो मुंह से पानी निकाल के लोग फेंक दिया करते थे, मुंह से तरसा करते थे। वो जो मुंह का नवाला लोग निकाल के फेंक दिया करते थे, तुम उस नवाले को तरसा करते थे। और जब अरब के सारे भेड़िए चारों तरफ से तुम पे हमला किया करते थे, तो उस वक्त मेरे बाबा रसूल खुदा ने मेरे शरीक हयात को आवाज दी और मेरे शरीक हयात ने, अल्लाह के शेर ने तुम सबको अरब के भेड़ियों से नजात दी। तुम भूल गए वो वक्त कि जब सारे अरब के भेड़िए तुम पे गुर्राया करते थे और तुम अपने खौफ से एक मर्तबा कोने में घुस जाया करते थे। वो मेरे शरीक हयात अली थे जो हाथ में तलवार लेके मैदान में उतरते थे और अरब के शुजाआन अरब को मुंह में हाथ डाल के बिठा दिया करते थे। तुम सिर्फ तमाशा देखा करते थे, तुम्हें लड़ना नहीं आता था। बीबी जलाल में कहा तुम सिर्फ तमाशा देखा करते थे, तुम्हें मालूम नहीं था कि जंग कैसे होती है। शुजाअत मेरे शरीक हयात ने सिखाई। मुझे अमीर उमीर फरमाते हैं, कहा कि जब रसूल खुदा की तरफ किसी ने मैली आंख से देखा, मैंने वो आंख निकाल दी। बड़े बड़े जलाल से मौला का कहा जब किसी ने मैली आंख से भी रसूल खुदा को देखा ना, मैंने उस आंख को निकाल दिया। और जब एक मर्तबा पैगंबर इस्लाम को मेरे बाबा ने देखा कि कुछ लोगों ने जसारत की है, पत्थर मारे हैं, तो मेरे बाबा ने फ़ौरन शिकायत की। कहा कि अरबो तुम्हारे बच्चों ने मेरे भतीजे पे जुल्म किया है। कहा अबू तालिब बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो। तो मेरे बाबा ने कहा कि फिर मेरे घर में भी एक बच्चा है। मेरे घर में भी एक बच्चा है, कल से वो बच्चा साथ जाया करेगा। एक 11 बरस का बच्चा साथ चला, जैसे पत्थर आया सीने पे लिया, जिस हाथ से आया था वो हाथ तोड़ा, जिस मुंह से आया था वो सर तोड़ा, जो हाथ में आया उसे उछाला, वो जमीन पे गिरा। किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव। वो अरब अपने टूटे हुए खिलौने लेके अबू तालिब के पास है। कहा अबू तालिब तुम्हारे बेटे ने हमारे खिलौनों को तोड़ दिया। कहा बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने। बस एक मर्तबा कहा कि वो एक अली इब्न अबी तालिब थे जो चारों तरफ से जितने भी भेड़िए हमले किया करते थे सबका मुकाबला करते थे। तुम भूल गए वो वक्त कि जब अली इब्न अबी तालिब हर आदमी को उसका हक दिलाया करते थे, हर आदमी के मुकाबले में खड़े होकर रसूल खुदा का दिफा किया करते थे, और तुम मैदान जंग में फरार किया करते थे, वो डटे रहते थे। आज भी तारुफ करवा रही हैं विलायत का, इमामत का, नबूवत का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नेमतें अता की, सुनिएगा जुमलों को सुनिएगा बीबी के खुतबे के। अल्लाह ने जो नेमतें अता की हैं, अल्लाह ने हमारी जो विलायत तुम्हें अता की है, इमामत दी है, वो फ़िरक़ा वारियत से बचाने के लिए दी है। हमारी इमामत फ़िरक़ा वारियत से बचाने के लिए दी है। अगर इमामत के बावजूद फ़िरक़ा वारियत है तो समझो फिर इमामत को समझा नहीं, इमामत को माना नहीं लोगों ने। हज़रात उनमें हो तो समझ में आता है, अपनों में ना हो। मैं कुछ कह रहा हूँ, बस भाई हम में ना हो। कभी ऐसा ना हो कि मौला सवाल करें, बीबी सवाल कर लें कि हमारी इमामत तुम्हें दी गई थी, हमारी विलायत दी गई थी कि मुत्तहिद रहो। हमारी विलायत तो इमामत ही पे आपस में लड़ रहे थे। ऐसा ना हो कि कभी हम जसारत कर जाएं मौला की शान में, बीबी की शान में। कहा ना, हमारी विलायत तो इमामत अता की गई है, फ़िरक़ा वारियत से दूर रहो, लोग मुत्तहिद हो जाएं, करीब हो जाएं। ऐसा ना हो कि इमामत के नाम पे दूर करने लगो या पहुंच नहीं रही।
ये फ़िरक़ा वारियत ना, ये इमामत दी गई है, फिर कहा तौहीद दी गई है इखलास के लिए, नमाज दी गई है तकब्बुर से बचाने के लिए, रोज़ा दिया गया है इखलास अमल के लिए, हज दिया गया है इस्लाम की हैबत के लिए, ज़कात तो खुम्स दिए गए हैं दीन की तक़वियत के लिए और दौलत की अफजाइश के लिए, नमू के लिए, बरकत के लिए। जब दोगे हजरत, बरकत को काफिर समझ ही नहीं सकता, नहीं पहुंचा पा रहा मैं बात को। कभी भी बरकत के निज़ाम को कुछ समझ नहीं सकता जब तक कि उसे इस्लाम समझ में ना, ईमान समझ में ना। सबकी तवज्जो चाहूंगा, बरकत का निज़ाम क्या है? देने से लोग समझते हैं कम होता है, मेरे पास 100 थे 20 दे दिए तो कम हो गए। बीबी कहती है नहीं, कम नहीं हुए, जो हमें दोगे वो 70 गुना होके वापस। जब बीबी का हक अदा करोगे कई गुना होके वापस आएगा। क्या कम नहीं होता? इसी का नाम बरकत है, इसी का नाम बरकत है। बरकत का तसव्वुर सिर्फ इस्लाम में है, काफिरों को नहीं पता बरकत क्या होती है, सिर्फ मोमिन समझता है बरकत क्या शय। आए सिर्फ एक वाक़े तरफ इशारा करते हुए आगे बढ़ा दूंगा बात को। मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नहीं, ऐसी सलवात नहीं, मैं ऐसी सलवात के सुना। जल्दी से इशारा करते हुए मेरे मौला ने कहा कि अगर राह खुदा में खर्च करना कैसा है, जो बलागा फरमाते हैं राह खुदा में खर्च करना ऐसा है कि जैसे दो अफराद साथ सफ़र में चलें, एक कहे जो कुछ देना है ना सामान, बार मुझे दे दो अपना सामान, जब मकसद पे पहुंचेंगे सब कुछ वापस कर दूंगा। बहुत प्यारी मिसाल है। फरमाते हैं अगर दो साथ चले, एक कहे कि जो कुछ सामान देना मुझे दे दो, मकसद पे पहुंच के वापस कर दूंगा। आप यहां से जाएं पाकिस्तान, इस्लामाबाद जा रहे हैं आप, एक मरतबा एक आदमी का जो सामान है मुझे दे दे, वहां पहुंच के दे दूंगा। आप कहेंगे जितना ले जा सकते हो ले जाओ, जितना ले जा सकते हो तुम ले जाओ, अगर मुझे वापस मिल जाएगा। मौला फरमाते हैं दुनिया में तुमने किसी और को दे दिया, आखिरत में तुम्हें ही मिल जाएगा। दुनिया में वो लेके चल रहा है, दुनिया में लेके वो चल रहा है तुम्हारा, आखिरत में फिर लौटेगा। और दुनिया में लेके चल रहा है वो है तुम्हारा, तो तुम्हें मिल जाएगा। कहा दुनिया में जितनी देर तक जितना हो सके दूसरों को माल देते जाओ, आखिरत में तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा। ये राह खुदा में दे, ये बरकत का तसव्वुर है जो बीबी फरमा रही हैं कि अल्लाह ने खुम्स व ज़कात के अंदर बरकत रखी है। परवरदिगारा, बीबी का खुतबा क्या है? बड़े बड़े उलमा कहते हैं मेरे पास 10 से ज़्यादा तशरीहात होंगी इस खुतबे की, पूरी पूरी किताबें। इस खुतबे की तफसीर में, जो 15-20 सफ़े ज़्यादा का खुतबा नहीं है, इसकी तफसीर में उलमा ने किताबें लिख दी हैं और अभी तक लिख रहे हैं, और सब ये कह रहे हैं अभी तक कोई नहीं समझा। बीबी के अदा करदा 15 सफ़ों को 1400 साल से सब तशरीह कर रहे हैं और अभी तक कोई नहीं समझा। जिसके एक खुतबे को कोई नहीं समझा, उसकी पूरी जिंदगी को कौन समझ सकता है? अभी तक लिख रहे हैं, बड़े बड़े उलमा लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि अभी तक समझे नहीं हैं। मैं ये समझा, सब लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं। बीबी ये समझाना चाह रही हैं पूरा निज़ाम मिल्लत कैसे चलना चाहिए। एक मरतबा बीबी ने मुखातब किया, अब आए जरा बस भाई वक्त क्योंकि निकल रहा बहुत तेज़ी से। बीबी ने मुखातब किया दरबार में बैठे वाले अफराद को जिन्होंने बीबी का हक़ लिया था, पहुँचते जाइएगा, बहुत तेज़ी से मैं गुजरूँगा और मुझसे नाम न कहलवाइएगा। हज़रत एक मरतबा बीबी ने मुखातब किया और कहा कि ए दरबार में बैठे हो, अतरेसो अबू का वला अरेसो अभी, क्या तू अपने बाप का वारिस होगा और मैं अपने बाबा की वारिस नहीं? लक़द जेता शैन फरिया, तू इस्लाम में एक नई बिदत लेके आया। तवज्जो चाहूंगा सारे, तो इस्लाम में एक नई बिदत लेके आ रहा है कि कोई कोई वारिस होगा, कोई कोई वारिस नहीं होगा। कोई उसूल बता कि जिस उसूल के तहत कहा जाए कि ये वारिस होगा ये नहीं। बस जुमलों को ज़ाया ना कीजिएगा। क्या तू जरा उसूल बता दे कौन वारिस होगा कौन नहीं। उसने कहा कि सब वारिस होंगे। रसूल खुदा ने मुझसे कहा कि नहनु माशरल अंबिया ला नरस वला नूरस, अंबिया का कोई वारिस नहीं होता
और वो भी किसी के वारिस नहीं होते। भाई मेरे साथ रहिएगा। एक मर्तबा बीबी से कहा अंबिया का कोई वारिस नहीं और वो किसी के वारिस नहीं। बीबी ने कहा इसका तू हर चीज की मुझसे गवाही मांगता है, इस हदीस का कोई गवाह है तेरे पास? कहा नहीं, अकेले में कहा था मुझसे। बीबी ने कहा क्या तू ये कह रहा है कि मेरे बाबा कुरान को नहीं जानते थे? जब ये तुझे बताया तो मेरे बाबा कुरान नहीं जानते थे? का कुरान की आयत है व उलुल अरहाम औला बाज़ुहुम मिन बाज़, जितने भी खूनी रिश्तेदार हैं वो एक दूसरे के वारिस हैं, एक दूसरे के वारिस हैं। तो कहा क्या मैं और मेरे बाबा एक ही मिल्लत से, एक ही दीन से नहीं है? का तू अपने बाबा का वारिस हो? कहां पे लिखा है कि फातिमा अपने बाबा की वारिस नहीं? तू कहते हैं अंबिया का कोई वारिस नहीं और वो किसी के वारिस नहीं। अब मैं जरा कुरान बताती हूं। कुरान में लिखा व वरिसा सुलेमान व दाऊदा, सुलेमान दाऊद का वारिस बना। सुलेमान नबी, दाऊद नबी, दाऊद बाप, सुलेमान बेटा। नहीं पहुंचे? का वारिस भी नबी और जिसका वारिस वो भी नबी। वारिस नबी सुलेमान वो भी नबी हैं। तू कहता है अंबिया का कोई वारिस नहीं, न वो किसी के वारिस, तो यहां पे वारिस भी नबी है और जिसके वारिस है वो भी नबी है। कहा और जनाबे ज़करिया दुआ करते नजर आते हैं कुरान में जनाबे यहया के लिए। जनाबे ज़करिया की सिर्फ एक औलाद थी, ये भी नहीं कह सकता नहीं किसी गैर नबी के लिए दुआ मांगी होगी। बेटा एक था वो भी नबी था। कहा रब्बे हबली मिन लदुनका वलिया, परवरदिगारा अपनी तरफ से मुझे जानशीन इनायत फरमा। यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब, जो मेरा वारिस हो और सारी आले याकूब का वारिस। आले याकूब सारे नबी थे। जनाबे याकूब नबी, यूसुफ नबी, ज़करिया नबी, यहया नबी। का जनाबे यहया वारिस से। का तू कहता कि अंबिया वारिस नहीं ना, उनका कोई वारिस? मैं तवज्जो चाहूंगा क्या फरमा रही हैं बीबी किस अंदाज से फरमा रही हैं। कहा कि नहीं अब हमारे कब्जे में है, आप गवाह लेके आइए कि आपका है। बीबी ने कहा गवाह मैं लाऊं? गवाह तू लेके आ, क्योंकि जो चीज जिसके कब्जे में होती है इसे कहते हैं कायदातुल यद, अरबी में कहा जाता है जो जिसके कब्जे में है वो चीज उसकी है। फदक हमारे कब्जे में है, तूने हटा के रोक बिठा दिए हैं, तू गवाह ला। गवाह तू लेके आ, हमें गवाह की जरूरत नहीं है। हमारे वहां नौकर काम कर रहे हैं, तू अपने हक का तू गवाह लेके आ, मुझे गवाह की जरूरत नहीं है। कहा फिर अच्छा तू मुझसे कहता, तू भूल गया मेरे बाबा ने कहा था कि मेरा कोई हम पल्ला नहीं है, मेरे मुकाबले में किसी को गवाही नहीं है। मैं कहती हूं ये हक मेरा, मेरे मुकाबले में कोई भी आ जाए रद्द कर दिया जाएगा। मेरे बाबा ने कहा था, मैं नहीं कुछ कहता। क्या नहीं आपको गवाही की जरूरत है? सुनिएगा। अब एक मर्तबा बीबी ने कहा मेरे गवाह हैं फिर अली। कहा नहीं शौहर की गवाही बीवी के हक में कबूल नहीं। बीबी ने कहा जरा इस पे कोई आयत, कोई हदीस, जरा आयत ला के शौहर की गवाही कबूल नहीं है, कोई हदीस बता कि अली की गवाही मेरे हक में कबूल नहीं है। कहा कि नहीं मेरे पास कोई दलील नहीं है। बीबी ने कहा हसनैन मेरे गवाह। कहा हसनैन नाबालिग हैं, दोनों बच्चे हैं, 7 और 6 बरस के हैं। बीबी ने कहा जब मेरे बाबा ने इन दोनों को जवानान ने जन्नत का सरदार बनाया था, और फरमाया फौरन का। बीबी ने कहा जब मेरे बाबा, तवज्जो सारे मजमे की तवज्जो चाहूंगा एक जुमले की तरफ, बस मैं निचोड़ दे रहा हूं आपको इमाम हसन हुसैन के मुतालिक। बीबी ने फरमाया, कहा कि जब मेरे बाबा इन दोनों को जवानान ने जन्नत का सरदार बना रहे थे तो सरदार बनाते हुए उन्होंने नहीं सोचा कि बच्चे हैं अभी। जुमले को सुनिएगा। जब रसूल खुदा ने कहा था ना, कहा था ये दोनों इस वक्त जवानान ने जन्नत के सरदार हैं। हो गया मेरा जुमला जाया। तवज्जो मेरी तरफ।
ये नहीं कहा था जब वाक़या करबला हो जाएगा, ये नहीं कहा था कि मुस्तकबिल में बनेंगे। क्या ये 3 बरस का, ये 4 बरस का, अभी भी जवानान ने जन्नत के सरदार हैं, अंबिया के सरदार हैं। अबू हुमा खैरुम मिनहुमा, और इनके बाबा इन दोनों से बेहतर हैं। मेरे रसूल खुदा ने फरमाया, ये नहीं कहा मुस्तकबिल में बन जाएंगे, ये अभी जवानान ने जन्नत के सरदार हैं। का मेरे बाबा ने जन्नत का सरदार बनाते हुए नहीं सोचा, जब मैं गवाह लेके आ रही हूं तो तू रद्द करने वाला कौन? ये दोनों गवाह का नहीं, ये दोनों नाबालिग हैं। कहा अच्छा कोई और गवाह लेके? बीबी ने कहा उम्मे ऐमन। कहा कि ये खातून है, गवाही आधी। जनाब उम्मे ऐमन खड़ी हो गई। कहा अय्युहन्नास से लोगो, क्या तुमने रसूल खुदा हबीब खुदा को ये कहते नहीं सुना कि जब उम्मे ऐमन गवाही देगी तो इसकी गवाही आधी नहीं पूरी है? अंदाज बीबी का क़यामत तक के लिए ज़ब्त रहेगा, ज़ब्त रहेगा। हुकूमतों ने बड़ी कोशिश की कि ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं। बाद वाली हुकूमतों ने पूरा जोर लगाया, ऐसा वाक़या नहीं हुआ। जब उन्हीं के उलमा ने कहा कि खुतबा दिया था, का ये खुतबा कहाँ का है? इसमें मुतालबा किससे है? अब सब के सब मजबूर है। कहा गई तो थी, कैसे पेश करूंगा आपके सामने, गई तो थी दरबार में। जब एक बहुत बड़े वाहिद एक जाकिर सिंध में पढ़ रहे थे, एक छोटी सी बस्ती में, गांव में छोटा सा मजमा बैठा था। आप तो माशाल्लाह बहुत हैं, थोड़े से लोग थे, बस्ती थी। उन्होंने मजलिस की, उन्होंने कहा बीबी पाक की एक मजलिस हो जाए। पढ़ते पढ़ते वो जो वाइज था, उस ख़तीब ने पढ़ते पढ़ते कहा कि बीबी जब दरबार में गई और मुतालबा किया और नहीं मिला, घर वापस आई तो सर के बाल सफ़ेद हो गए थे। उस बस्ती का जो वडेरा था सिंध में, उसने जुमला सुना, उसने सवाल किया, कहा ये किसके मुताल्लिक़ कह रहा है ये आदमी, कौन है ये? उन्होंने कहा ये शिया, ये ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने कहा शिया क्या कह रहा है? कहता कि बीबी गई थी, एक मरतबा अंदर आ गया मजलिस में। कहा रोक दे मसाहिब को, तू आगे नहीं जा सकता, रुक जा। उसके सारे के सारे जो गार्ड थे, सब थे, सब अंदर आ गए असलहा लेके। कहा ये मजलिस आगे नहीं जाएगी। किसके मुताल्लिक़ कह रहा है? कहा बीबी पाक के लिए। कहा किसके दरबार में गई थी? उन्होंने बता दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, कि अपने उलमा से पूछ लें। बस सुनेंगे, जुमले को सुनेंगे। अब बर्दाश्त में जानता हूँ बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं अभी। वो वडेरा गया अपने आलिम दीन के पास, उसने कहा ये इस तरह से एक शिया वहाँ पे पढ़ रहा है, आलिम जाकिर। वो कहता है कि बीबी गई थी दरबार में। उसने कहा आप छोड़ देंगे मामलात उलमा के हैं, बुज़ुर्गों के लिए, आप मत पढ़ें इनमें। उसने कहा नहीं, मुझे इतना बता दे बीबी दरबार में गई थी या नहीं। उसने कहा 1400 साल पीछे का सोचना बड़ा मुश्किल है, उस मामले को छोड़ दो। कहा दरबार में गई थी या नहीं? कहा आज हम फैसला नहीं कर सकते क्यों गई थी। कहा बस मुझे इतना बता गई थी या नहीं? कहा गई तो थी।
बीबी आपकी अजमतों को सलाम। नहीं पढ़ सकूँगा, कैसे पढ़ूँगा? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बर्दाश्त करके पढ़ूँ। जब मैं बीबी के मसाइब पे आता हूँ मुझसे खुद नहीं बर्दाश्त होते। गई दरबार में गई, फिर एक मरतबा मुखातब हुई, अय्युहल अंसार, ए अंसार, या बनी कैला। एक खातून गुजरी अरब में, औस व खजरज दोनों कबीले उन्हीं की नस्ल से हैं, बड़ी पाक दामन खातून थी, नाम था कैला। बीबी ने मुखातब किया, या बनो कैला, ओ पाक माँ के बेटो। बीबी माँ से क्यों याद दिलाया? का या बनु कैला, ओ कैला के बेटो, पाक माँ के बेटो, तुम्हारे सामने मोहम्मद अरबी की बेटी अपना हक मांगे, तुम उस माँ की नस्ल से हो, छोड़ा तो हक अदा करो। कोई खड़ा नहीं हुआ, सब रोने लगे। खुदा की कसम, सुन्नी शिया उलमा ने लिखा है कि सारा दरबार रोने लगा, सारा दरबार रोने लगा। कहा बीबी का ये जुमला कब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बीबी ने कहा तुम सुनते भी हो, साथ देने की ताकत भी रखते हो, लेकिन फिर भी मेरी तरफदारी में कोई खड़ा नहीं होता। तुमने इतनी जल्दी मेरे बाबा को भुला दिया? क्या भूल गए इसी मिंबर पे मेरे बाबा बैठते थे? जब मैं आती थी मेरे बाबा ताजीम में खड़े हो जाते थे। क्या तुम्हें भूल गया वो वक्त? कितनी जल्दी तुमने अपनो अहदो पैमान पीछे फेंक दिया। तुम्हें गदीर भूल गया। तुमने कुरान को परवरदिगारा, इस जुमले पे मैं आप सबसे माफ़ी मांगूंगा। बीबी का बड़ा सख्त जुमला है, मैं जानता हूँ बहुत से लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा, मैं जानता हूँ आपकी खैरत बर्दाश्त नहीं करेगी। बीबी ने कहा, एक मरतबा कहा पे ठीक है, अपने ऊँट पे पालान रख लो, ऊँट को दौड़ाते जाओ, जो तुमने फैसला कर लिया देखेंगे अब कयामत को खुदा के सामने। फनेमा हकमुल्लाह, सबसे बड़ा हाकिम, फैसला करने वाला खुदा। मैं खुदा की कसम अल्लाह के सामने अपना फैसला रखूंगी। वज़ईम मोहम्मद, गवाह मेरे बाबा। फनेमा, हाय नहीं, फनेमा हकमुल्लाह, सबसे अच्छा फैसला करने वाला खुदा है, मैं उसके सामने फैसला रखूंगी। परवरदिगारा तू फैसला कर दे। वज़ईम मोहम्मद, और गवाह वकील मेरे बाबा होंगे, वकील मेरे बाबा होंगे, मेरी वकालत के लिए मेरे बाबा आएंगे। उस वक्त क्या करोगे? सारा मजमा रोने लगा। फंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून। बीबी ने आखिरी में जुमला कहा और उसके बाद कहा कि चलो मैं घर जाना चाहती हूँ। कहा तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी मुंतज़िर हूँ, तो मैं भी मुंतज़िर हूँ। किसी ने एक तहरीर को, मैं बड़ी तफसील में नहीं जा सकता, मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत से लोगों की गैरत बर्दाश्त नहीं करेगी। एक तहरीर बीबी ने पेश की, किसी ने तहरीर को फाड़ा। बस भाई कई दिनों से, कई घंटों से कोई अपना मुकदमा पेश करे, फैसले की तहरीर दे, जब कोई फाड़ दे, जब दिल टूटते हैं तो बद्दुआएं निकलती हैं। बीबी का दिल टूटा, आंखों में आंसू आए, एक जुमला कहा, आज तुमने मेरा हक छीन लिया, आज तुमने मेरा हक छीन लिया, लेकिन याद रखो मेरा एक बेटा मेहदी आएगा। और मेरे मौला, बीबी ने आपको याद किया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह का आज तुमने मेरा हक जाया कर दिया, लेकिन याद रखो मेरा एक बेटा मेहदी आएगा। मैं हाथ जोड़ के यहाँ पे कहूँगा, जुमला कहूँगा, बीबी, जिस बीबी के घर में अली जैसा शेर खुदा मौजूद, हसनैन जैसे बेटे मौजूद हो, वो बीबी बुलाए तो इमाम ज़माना को,
एक वसीयत की, या अली मेरी कब्र का निशान मिटा देना। बीबी क्यों मिटा दें? कहा जब मेरा बेटा मेहदी बदला लेगा ना, फिर बताएगा मेरी माँ की कब्र कहाँ है। जब तक बदला ना ले ले तब तक मेरी कब्र का निशान ना बताना किसी को। बस भी अब लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं पेश करूँ आपके सामने। मैं भी मसाइब पे आया हूँ, मैं पेश करना का हाथ जोड़ के पेश करूँगा। सादात गैर सादात मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं जानता हूँ आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। बस मैं जानता हूँ सब के सब यहाँ मोमिन बैठे हैं, आज़ादार बैठे हैं। बीबी का मसाइब तो किसी से बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कल वहाँ पर पेश किया था कारपी में एक जुमला, नहजुल बलागा खुतबा नंबर 202। वो अली जिसने बद्र व उहद में, खैबर और खंदक में नहीं कहा मेरी कमर टूट गई। बीबी के मसाइब पे मेरे मौला ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी कमर टूट गई, मैं ज़हरा को इस हालत में ना देखता। चली बीबी वापस चली। मतलब जुमले को सुनिएगा, हाथ जोड़ के पेश करूँगा, मेरी तरफ देखिएगा सारे, ये जुमला बर्दाश्त नहीं, मेरी तरफ देखिएगा, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूँ। अब एक मरतबा बीबी घर चली। वो बीबी जो बाप की तहरीर को देख ले, सारा मसाइब देख ले, जाते मैंने खुद एक बाकायदा डॉक्टर से पूछा, मेडिकल डॉक्टर से पूछा अमेरिका में कि ये मुमकिन है। मुझे यकीन था, मैंने कहा मेडिकल साइंस की तहकीक क्या है ज़रा पे देखूँ। उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात एक लहजे में बाल सफ़ेद हो जाते हैं। मैंने कहा क्या वजह हो सकती है? कहा इतनी ज़हनी परेशानी और मसाइब आए, सर के सारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अब मुझे समझ में आया, जब बीबी गई थी 18 बरस का सिन है, सर के बाल से वापस आई। जैसी घर में दाखिल हुई तो सबसे पहले किसे देखा? इमाम हसन मुज्तबा को। कहा अम्मा हक मांगने गई थी, मिल गया? भाई मुझे बहुत से मना कर रहे हैं, लोगों बर्दाश्त नहीं हो रहा लोगों से, हाथ जोड़ के पेश करूंगा। भाई बहुत से सीधा कह रहे ना पढ़ो। बीबी ने कुछ नहीं कहा इमाम हसन को। दूसरे बेटे इमाम हुसैन ने कहा अम्मा दरबार गई थी, क्या आलम था? बीबी ने कुछ नहीं कहा। अब एक 5 बरस की बच्ची जैसे ही सामने आई, बीबी से बर्दाश्त नहीं हुआ, सर से बुर्का उतारा, बच्ची को सीने से लगाया, कहा ज़ैनब मैं सहाबी के दरबार में गई थी, तू शराबी के दरबार में। जब बेटी चादर सरों पे न हो, बेटी जब ताजिया न लगे, मुझे न बुलाना, अपने बाबा को। कहा मेरी ज़ैनब, सब दरबार का हाल पूछे लेकिन बेटी तू ना पूछ। मेरे बाबा ने कहा था तू शराबी के दरबार में जाएगी। सहाबी का दरबार ऐसा था मेरे सर के बाल सफेद हो गए। बेटी तूने शराबी के दरबार में जाना, जब तू वापस आएगी मुझे ना बुलाना। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिम। बस 2 जुमले, बस भाई खत्म कर दिया मैंने, 2 जुमले बस। मुझे माफ कर सदारा, मुझे माफ कर देना। 2 जुमले उसी को एक मरतबा दोहरा के बाद में खत्म कर दूं। इमाम हसन को कुछ नहीं कहा, सीने के पालों को कुछ नहीं कहा, इमाम हुसैन को कुछ नहीं कहा। जब 5 बरस की बच्ची को सीने से लगाया, कहा ज़ैनब सब पूछे दरबार का हाल, तू
ना पूछ, मेरे बाबा ने कहा था तू शराबी के दरबार में जाएगी। अजरकुम अल्लाह, बस खत्म कर दिया। आखिरी जुमला सुन लें, सांस ले लें। मुसलसल रोना बड़ा मुश्किल है। ये मुसलसल रोने से आदमी थक जाता है, आंसू खुश्क हो जाते हैं, इंसान को सांस नहीं आता। ये मुसलसल रोना जनाब ज़ैनब का कहा। ये मुसलसल रोना ज़ैनब कुबरा का काम है। मैं और आप कहाँ रो सकते हैं? बस भी आखिरी जुमला सुन लें। बीवी दो जुमले, मैं दो जुमलों की ज़हमत दूंगा। खुदाया मेरे भाई एक जुमले को सुन लें। एक मर्तबा बीबी का जनाजा तैयार हुआ, रात का वक्त है, बीबियाँ साथ में हैं। मेरे मौला ने गुस्ल दिया, जनाजा उठाया। जैसी जनाजा चला ना तो एक मर्तबा का बेटा हसन ज़रा जनाजे को रोको, बेटा मुझे पीछे किसी की आहट महसूस हो रही है। अब जब पीछे मुड़ के देखा, एक 5 बरस की बच्ची सर पे बुर्का लिया हुआ और रो के कहती है बाबा जान मैं जनाजे के साथ चलूंगी। मेरे मौला ने कहा बेटा हसन मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करते, ज़ैनब जनाजे के साथ चले। पहले बहन को घर छोड़ के आ, जनाजा रुका रहेगा, बेटी को घर को छोड़ा। मौला मैं जुमला हाथ जोड़ के मेरे तरफ देखिएगा, मैं इधर हाथ जोड़ के कहूंगा मौला अली मदीना शहर है, रात का वक्त है, सर पे बुर्का है, माँ का जनाजा जाने दे। आप कूफे में, शाम में, शराबी के दरबार में, बगैर बुर्के के मजमा आम में, पत्थरों में आखिरी जुमला बस नहीं बर्दाश्त करें ना, खत्म। हाथों को बुलंद करें, मैं एक दुआ करूंगा, रोते हुए दुआ रद्द नहीं होती। मैं मेरा जुमला सुन, खुदा का वास्ता एक जुमला सुन। भाई मुझे मना कर रहे सब, कहते मना हो दो, सुन एक जुमला, एक जुमला। उलमा कहते हैं जब एक औरत मसाइब से आती है ना, मुसीबतें देख के आए, परेशानियां बीमारियां देख के आए, तो अपना दर्द सबसे छुपा लेती है। शौहर को नहीं बताएगी, औलाद को नहीं बताएगी, माँ बाप को नहीं बताएगी, भाइयों को नहीं बताएगी, लेकिन अपनी माँ से मसाइब नहीं छुपा सकती। जनाब ज़ैनब कुबरा जब आई ना करबला से वापस मदीने, तो पहले नाना के रोज़े पे गई, कहा नाना आपका हुसैन मारा गया, नाना हुसैन मारा गया। बस ख़त्म कर दिया, जुमला सुन लीजिएगा। जब माँ की कब्र पे आई ना, कहा अम्मा मैं कुर्ता लाई हूँ। एक मर्तबा कब्र पे बिछाया, कहा अम्मा ये आपके हुसैन का कुर्ता। अम्मा करबला से हदिया लाई। कब्र पे सलसला आने लगा, कोई बीबी कब्र में तड़पने लगी। एक मर्तबा चादर फौरन कुर्ता उठाया, कहा अम्मा बर्दाश्त नहीं हुआ। अम्मा आपने कुर्ता देखा? अम्मा मैं 70 कदम के फासले पे खड़ी थी जब शिमर ने अम्मामा उतारा, सर के बालों में हाथ डाला, जब खंजर चला मैंने चादर फैलाई, मैंने कहा मेरी मां ने चक्कियां पीस के और ना मारो।
कुबरा जब माँ की कब्र से उठी ना, कहा अम्मा मैंने देख लिया, आप नहीं सुन सकती, मैं भाई के घर जा रही हूँ। किसी यतीमा बच्ची को बुलाया, कहा सुगरा सकीना हसरत ले गई, कोई शफकत का हाथ सर पे रखता, आप मैं तुझे प्यार कर लो। आखिरी जुमला मेरी तरफ आखिरी जुमला जनाब अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार ने बुला भेजा, कहा सैयद सज्जाद फूफी से कहो घर वापस आ जाए। वो जनाब ज़ैनब, वो माँ जिसने बेटों को करबला में याद नहीं किया, कूफा में याद नहीं किया, शाम में याद नहीं किया, नाना के रोजे पे याद नहीं किया, माँ की कब्र पे बेटों का जिक्र नहीं किया, भाई के घर गई बेटों का कोई तस्करा नहीं, लेकिन माँ थी एक मर्तबा घर पहुंची, सहन में बिछे दो मुसल्ले देखे, जब नमाजें उठाई सीने से लगाई, क्या ओ मोहम्मद मुझे बताओ मैं किसके सामने गिरूं, मेरे इस घर में गिरने लगी तो जनाब ज़ैनब का वास्ता जिसने जान नमाज़े सीने से लगा के कहा मेरा इस घर में दिल नहीं लगता, मुझे कोई ले जाओ यहाँ से, मुझे अपने बच्चे याद आते। परवरदिगारा जन्नतुल बकी की टूटी कब्र का वास्ता, उस हाथ का वास्ता जो पहलू पे था, परवरदिगारा उस निशान का वास्ता जो बाजू पे था, मेरे मौला अली क्यों रोते रहे, क्यों तारीख खजाम नहीं की, मैं ज़हरा का गम नहीं भुला सकता। परवरदिगारा इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताज है, परवरदिगारा बड़ी मकबूल मजलिस हुई है, मुझे आज महसूस हो रहा था आज कोई बीबी का बेटा पुरसा लेने आया, आज तो हुसैन तड़प रहा होगा, अम्मा मुझ में एक चीज मुश्तरक है, अम्मा सुनेंगे जुमला आखिरी वास्ता दे रहा हूँ, इमाम हुसैन कहते हो कि अम्मा मुझ में एक चीज मुश्तरक है, अम्मा तेरी भी पसलियां टूटी थी, अम्मा मेरी भी पसलियां टूटी थी, एक फर्क था लेकिन मौला माँ की पसलियां जलते हुए दरवाजे और दीवार के बीच और बेटे की पसलियां घोड़े की टापों के नीचे, मर जाएगा। जब मौला हिलाल इब्न नाफे को लेके मैदान में चले, कहा हिलाल यहाँ अली अकबर के बर्छी लगेगा, यहाँ अली असगर के तीर लगेगा, यहाँ अब्बास के बाजू कलम होंगे, हिलाल रुक जा आगे ना आना। कहा मौला क्यों? कहा या मेरी माँ ज़हरा मेरी जाए शहादत को साफ कर रही है, पता नहीं पढ़
सकता मैं। परवरदिगारा जितने अफराद ने कहा जो बीमार है शिफा इनायत फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, सिवाय हमें शब्बीर के और कोई गम न दे। परवरदिगारा उस इमाम की अजमतों का वास्ता जो आज अपनी माँ का बदला लेने के इंतजार में है, मौला साहब उस जरा एक मरतबा आके देखिए, किस शिद्दत से रो रहे हैं ये सब आवाजें देके कहते हैं मौला ज़हूर करें, आपके कदमों में जान देंगे, मौला अपने सर आपके कदमों में रख देंगे। मौला इमाम ज़माना जरा एक मरतबा आके देखें, आज खुदा की कसम जरा माहौल कुछ और है, जरूर यहाँ कोई मौजूद है। अब जो भी है मैं नहीं जानता कौन पुरसा लेने आया हो, शायद मेरा दिल कहता है को 72 की अज़ादा, वो बीवी जिसने 72 के पुरसे लिए माँ का पुरसा लेने आई, वो बीवी आपकी अज़मतों को सलाम, आपके शाम को सलाम, आपकी सकीना को सलाम, आपके और मोहम्मद को सलाम। परवरदिगारा इमाम ज़माना देखकर नसीब फरमा, इस मरकज़ को जो हमारा मोमिनीन ने बरिशम बना, परवरदिगारा जिंदा रात दुगनी तरफ इनायत फरमा। परवरदिगार जितने आज़ादार हैं परवरदिगार सबकी हिफाजत फरमा, पाकिस्तान के मोमिनीन की हिफाजत फरमा, बहरीन के मोमिनीन की हिफाजत फरमा। मखबीर लोग लरज़ रहे, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। परवरदिगार की जो आंखें तड़प रही हैं, मैं देख रहा हूँ अभी भी आपको ताज्जुब है कि इमाम सज्जाद की आंखों से खून आता था। परवरदिगार इन आंखों का वास्ता, इन आंसुओं का वास्ता जनाब सैयदा की शफाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।